हर हर महादेव। जय माता लक्ष्मी। आज का दिन सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि आज है शुक्रवार, माता लक्ष्मी का दिन है और आज है 20 फरवरी 2026। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। तो आइए माता लक्ष्मी की कथा का श्रवण करते हैं, साथ ही हम सुनेंगे सीता माता की नित्यनेम की कथा। आइए आरंभ करते हैं आज का अध्याय। इससे पहले आज का शुभ और अशुभ समय, आज का पंचांग, ताकि आपका दिन बहुत ही श्रेष्ठ तरीके से बीते और गलत समय पर आप कोई काम ना करें। शुक्रवार का दिन है, राहु काल का त्याग करें। राहु काल का अशुभ समय 11:15 से 12:40 के आसपास रहे। राहु काल के समय का त्याग करने के बाद ही आप पूरा दिन कोई भी काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आज फागुन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और तृतीया तिथि रहेगी 2:38 के आसपास। उसके उपरांत चतुर्थी तिथि लग जाएगी। वही नक्षत्र रहेगा उत्तरा नक्षत्र और रात के साथ रेवती नक्षत्र का भी सहयोग बन रहा है। साध्य और शुभ योग का निर्माण हो रहा है। प्रिय श्रोताजनों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आज अगर 12:17 से 1:03 अर्थात अभिजीत मुहूर्त में किसी नए कार्य की शुरुआत की जाए तो उस कार्य में आपको जीत निश्चित तौर पर मिलेगी। इसके साथ अमृत काल का जो श्रेष्ठ समय रहेगा ये 2:55 से 4:28 के आसपास रहेगा। तो प्रिय श्रोताजनों, आज अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। इसके साथ लाभ का चौघड़िया हर स्वरूप में लाभ देने वाला होता है। तो लाभ का चौघड़िया सुबह 8:24 से 9:50 के आसपास का। कोई भी काम अच्छा करना चाहते हैं तो लाभ के चौघड़िया के समय को चुने और अपना भाग्य प्रबल करें। अमृत काल का जो समय रहेगा वह 9:50 से 11:15 के। तो इस तरीके से आज का पंचांग था। आइए जानते हैं। सबसे पहले सुनेंगे माता लक्ष्मी की कथा। वैभव लक्ष्मी, महालक्ष्मी, व्रत कथा, जिसे व्रत लक्ष्मी भी, संतान लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, अलग अलग नामों से व्रत के रूप में, कथा के रूप में इन्हें जाना जाता है। एक कथा के अनुसार किसी शहर में बहुत लोग रहते, सभी अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को कोई किसी की परवाह नहीं करता था। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया जैसे परोपकार जो है सारे खत्म हो रहे थे। शहर में बुराइयां बहुत बढ़ रही थी। शराब, जुआ, चोरी, डकैती वगैरह जो है बहुत से गुनाह शहर में बढ़ते जा रहे थे। इसके बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहा करते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उसके पति भी गृहस्थी मानी जाती थी। शीला जो है धार्मिक प्रवृत्ति की थी, संतोषी स्वभाव की थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे, प्रभु भजन में अपना समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों की संगत में फंस बैठ गया। वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के सपने देखने लगा, इसलिए उसने गलत रास्ते पकड़ लिए। इसके फलस्वरूप वह रोडपति बन के यानी कि रास्ते से भटक गया। भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शराब, जुआ, जो भी गलत आदतें थी, गंदी चीजों का वो सेवन करने लगा था। शीला का पति बुरी तरीके से फंसता जा रहा था। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की लत लग गई, इसलिए उसने सब कुछ अपना जुए में खो दिया था। शीला अपने पति के ऐसे बर्ताव को देखकर बहुत दुखी थी, लेकिन भगवान पर भरोसा करती थी और सब कुछ सहन करती थी। अपना अधिकांश समय जो है धर्म, कर्म और मेहनत में लगाया करती थी और प्रभु भक्ति किया करती थी। अचानक दोपहर में उनके द्वार पर किसी ने दस्तक की। शीला ने द्वार खोला तो देखा एक माँ जी खड़ी है। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा है। उन्हें देखते ही शीला के मन में अपार शांति से छा गई। उन्हें देखकर ऐसा लगा कि जैसे शीला का रोम रोम आनंदित हो उठा। शीला ने उस माँ जी को बड़े ही आदर पूर्वक घर के अंदर बैठाने के लिए बुलाया। घर में बैठने के लिए कुछ भी नहीं था। शीला ने बहुत अधिक संकोच करते हुए एक फटी हुई चादर ली और उस पर माँ जी को बैठा दिया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी की मंदिर में तुम आती थी। भजन कीर्तन के समय मैं वहाँ पर तुम्हें मिला करती थी। इसके बाद शीला वहाँ पे कुछ समझ नहीं पाई। माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई थी, अतः मुझे लगा कि तुमसे मिलकर आऊं। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों को सुनने के बाद शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख धूप और छांव की तरह होते हैं, धैर्य रखो बेटा, मुझे तेरी सारी बात पता है। माँ जी के इस सुंदर व्यवहार को देख करके शीला को बिल्कुल भी बात करने से उन्हें बड़ा ही संतोष मिला। सुख की आस में उसने अपनी माँ जी को सारी कहानी बता दी। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है बेटा, हर इंसान को अपने बुरे कर्म भुगतने पड़ते हैं, तो चिंता मत कर, ये तेरे कर्म जो है पूर्ण हो चुके हैं, तुम्हारे सुख के दिन जरूर आ जाएंगे। लक्ष्मी वार्ता की भक्त है तू। लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रख, माता लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने शीला को सारी व्रत की विधि बताई। माँ जी ने
ने कहा, बेटी, मातृ लक्ष्मी का व्रत करने से उसे व्रत को वरद लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी भी कहा जाता है। ये व्रत करने वाले को अगाध संपत्ति, धन संपदा मिलता है, सुख संपत्ति, यश उसका बढ़ता चला जाता है। शीला यह सुनकर बहुत आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके अपने मन में ध्यान किया। देखती है कि वो माताजी सामने नहीं थी। वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गई। आखिरकार माँ जी कहाँ चली गई? शीला को तत्काल ये समझ देर नहीं लगी, ये माँ जी कोई और नहीं, साक्षात माता लक्ष्मी थी। अगले ही दिन शुक्रवार था। सुबह उठी शीला स्नान आदि से निवृत्त होकर शीला ने माँ जी के द्वारा बताई गई विधि से व्रत किया, साथ के साथ प्रसाद वितरण किया। पहले उसने प्रसाद पति को खिलाया, फिर प्रसाद को खुद ग्रहण किया। प्रसाद खाते ही पति के व्यवहार में बिल्कुल बहुत ही जल्दी फर्क हो गया। उसने शीला को नहीं मारा, सताया भी नहीं। शीला को बहुत ज्यादा आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत की और अधिक श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भाव से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे के अनुसार उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में थी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप को छवि को बंधन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने अपने बहुत ज्यादा पूर्ण मन से वैभव लक्ष्मी व्रत की मन्नत मांगी थी, आज वो पूर्ण हुई। हे माता रानी, मेरी सारी विपत्ति को दूर करो, हम सबका कल्याण करो, जिसको संतान ना हो उसको संतान दो, सौभाग्यवती को सौभाग्य में बढ़ोतरी करो, अखंड सौभाग्य का वरदान दो, कुंवारी लड़कियों को मनवांछित पति देना। तो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी का व्रत करे, उसके सभी विपत्ति दूर हो और सदा सर्वदा खुशियाँ बनी रहें। और उसने प्रार्थना की, हे माता रानी, सभी सुखी रहें, हे माँ लक्ष्मी, आपकी महिमा अपरंपार। ऐसा बोलकर माँ लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप को उसने प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति बिल्कुल सही हो गया था। कड़ी मेहनत के साथ व्यवसाय भी करने लगे था। उसने फौरन ही शीला के गिरवी रखे हुए जो गहने थे उन्हें छुड़ा लिया। घर में बाढ़ सी आ गई धन की। घर में पहले जैसी सुख शांति और संपदा वैभव आ गया। ये सब वैभव लक्ष्मी व्रत का ही परिणाम था। ये देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। तो बोलिए वैभव लक्ष्मी माता की जय। प्रिय श्रोता जनों, तो इस तरीके से वैभव लक्ष्मी व्रत, जो कि आज के दिन सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा थी, भले ही व्रत करें या ना करें, लेकिन इस कथा को सुनने से माता लक्ष्मी सदा ही सुख, सौभाग्य, धन संपदा और संतान का वरदान देती हैं।